जितेंद्र डागर जी, बैंगलोर से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक ओम बहुश्यामः एक भगवत वाक्य है, फिर ऐसा क्यों है कि मुझे मेरी ही माया मनुष्य जन्म में अपने अधीन कर लेती है और तो ये अन्य तुम जान अवतारिक कहाँ पा रहे हो? अपने स्वरूप को जान कहाँ पा रहे हो? जान कहाँ पर जानने राजा ऐसे बन जाता है? पहले सैनिक होना चाहिए, मजबूत वफादार, और फिर शत्रु पक्ष की पराजय, तब राजा का हुक्म चलता है। ऐसे थोड़ी राजा बन जाओगे कि एको हम बहुश्यामा, मैं परब्रह्म परमात्मा हूं, मेरे आदेश से सूर्य उदय होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। इतनी सामर्थ है? तुम मायापति हो, ऐसा अनुभव है तुम्हें? माया के गुलाम हो, इंद्रियों के गुलाम हो, मन के गुलाम हो। ईमानदारी से देखो, तुम मन और इंद्रियों को अधीन किए हुए हो। तभी वो तो कहा सैनिक पर अधिकार और विजय प्राप्त, निर्विषय निर्विकार, जो बिल्कुल कहीं किंचन मात्र भी न सोचे थे न कांक्षते। अपने स्वरूप में तो आओ, तब प्रश्न करो आकर के। अभी तो गुलाम बने बैठे हुए हो इंद्रियों के और मन के और माया के, और तो फिर कैसे समझ पाओगे कि एको हम बहुश्यामा? उसके लिए तो लोक परलोक के समस्त भोगों का जो विलासिता का भाव, उसका त्याग, शुद्ध विवेक, मुमुक्षुता, तितिक्षता, साम दम नियम, तब जाकर को परमात्मा स्वरूप में लौटता है। अभी तो आप इसी में बिखरे पड़े हो, लौटे कहाँ हो? पूरा का पूरा देह भाव है, एक सेकंड के लिए ब्रह्म भाव नहीं। क्यों भाई? जहां आप बैठकर बात कर रहे हो, यहां बिल्कुल एक सेकंड के लिए ब्रह्म भाव नहीं है, पूरा का पूरा देह भाव है। कैसे जान पाओगे तुम वही हो? कैसे जान? जब तक देह भाव नहीं जाएगा तब तक कैसे जान पाओगे? बिना स्वरूप सिंहासन पर विराजमान हुए उसका हुक्म थोड़ी चलता है राजा का। तो अभी आप स्वरूप में थोड़ी हो, आप तो रूप में हो। तो रूप में हुक्म चलता है, इंद्रिय और मन की गुलामी वही है। स्वरूप में हो जाओ, इंद्रिय मन को अधीन कर लो। अभी देखो कौन माया, कहाँ माया, कैसी माया। माँ माने नहीं, या माने जो, जिसकी सत्ता ही नहीं उसका नाम माया है। समझ पा रहे हो आप? क्या प्रश्न है आपका? कह रहे कि मुझे मेरी ही माया मनुष्य जन्म में अपने अधीन कर लेती है और अन्य अवतारिक स्वरूपों में वो मेरे अधीन कार्य करती है। अभी हो नहीं ना, अभी स्वाप्निक पुरुष हो, जगे हुए पुरुष नहीं हो। इसे तुम्हारी बात का कोई महत्व नहीं है। भगवान श्री विष्णु जी के लिए पूजा जाता है, उनका भी अवतार हुआ है, उनके भी नौकर जैसे बाकी अन्य और भी जैसे लोग हैं, जन्म उस हिसाब से बताते हैं, पालन पोषण बताते हैं, धरती पर विचरण बताते हैं। हम जब अपनी बात करें ना, तो फिर अपनी बात करे, दूसरों न कोई। ये जहां से तुम शुरू की ना वेदांत की बात, एक हम बहुश्यामा से, फिर दूसरी बात नहीं, सिर्फ अपनी बात करो। तुम्हारी समस्या क्या है? तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया तो मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, किंचन मात्र भी ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, श्री कृष्ण के सिवा। समस्या आपकी समाधान होनी चाहिए, श्री कृष्ण की थोड़ी, माँ अवतारों की थोड़ी। ये तो सब ऐसे करो, कुछ नहीं, एकमात्र ब्रह्म, एको हम अबहुश्यामा। अब उस सवाल को हल करो। फैलने की जरूरत क्या है? फैलोगे तो फिर जमाना ही जमाना है, उसका उत्तर कितना? रात दिन देते रहो। वेद और शेष सरस्वती गान करते हैं, क्या उस परमात्मा स्वरूप की महिमा का पार पा पाए क्या? हम तुम तो ऐसे मच्छर हैं, हम तुम तो मच्छर हैं। मच्छर कितनी उड़ान उड़ेगा? गरुड़ अपनी उड़ान उड़े, मच्छर अपनी उड़ान उड़े, तो भी आकाश का पार पाएगा क्या? वो है परमात्मा, जो मेरी आत्मा है, जो मेरा स्वरूप है, वो ऐसा है। गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्षम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम। तुम्हारे भाव से भी अतीत, क्योंकि अभी हम देह भाव में हैं। अपने को पहले, अपने को उठाओ। यही कृष्ण है, यही तुम हो, यही ब्रह्म है, यही तुम हो। बस बीच का पर्दा हटा दो, जो तुम और ब्रह्म हमें दिखाई दे रहा है। तो अब इसको हटाना इतना खिलवाड़ थोड़ी है। जिसने गुरुजनों की चरणों की आराधना की, रात दिन सच्चिदानंद चिंतन में रहा, जागतिक चिंतन छूटा और फिर वो सिद्ध हुआ, तब स्वरूप बोध हुआ। स्वरूप बोध हुआ से कुछ नहीं। यही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। समझ पा रहे हो चौपाई का अर्थ? जे ही जाने ये जग जाए हेराई। कैसे? जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जैसे स्वप्न में जो कुछ देखा, जगने पर सब मिथ्या हुआ, ऐसे जिस तत्व को जान लेने पर ये नानात्व मिथ्या भाषित होता है, सत्य सच्चिदानंद परमात्मा एक अनुभव में आता है। वही तेरा स्वरूप है, वही तू है। खत्म खेल, जीवन मुक्त हो गया। अब कहने में इतनी बात है, लेकिन ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा परत खगेश लगत नहीं मारा।
प्यास, भूख, वाणी का वेग, मन का वेग, जनेन्द्रिय का वेग, इंद्रियों के वेग, इनको जो सहजा यम ही न व्यथ्यन्त्यते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सोमृतत्वाय कल्पते, जो हर वेग को सहकर परमात्मा में स्थित रहता है, सुख दुख में समान भाव, वो अमृत पद का अधिकारी होता है। यहाँ हालत क्या है, एक इंद्री कब्जे में नहीं है, एक इंद्री। अपनी तो चर्चा घर जैसी होती है ना, उस विषय की बात। उठो, और जैसे अर्जुन से कह रहे ना, उठो उत्तिष्ठ अर्जुन परंतप, मार इनको। ऐसे अभी पूरा का पूरा युद्ध बकाया महाराज, अभी तो कमर कसी है, अभी तो पूरा युद्ध बकाया है। जब युद्ध करके विजयी होगे तब स्वरूप सिंहासन पर विराजमान होगे। इंद्रिय विजेता, मन विजेता, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर किसी का कोई प्रभाव नहीं। यह है हमारा स्वरूप, है यही है, ये नहीं है। जब तक इस पर भाव है तब तक बात नहीं बनेगी। केवल प्रवचन से बात नहीं बनती, न करने से, न सुनने से। न महात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न। हे गुरुजनों के चरण पकड़ो, महापुरुषों के चरण पकड़ो और उनकी चरण रज में स्नान हो, रज का अभिषेक हो, उनकी आज्ञा पे 10-5 वर्ष चलो, उनकी लंगोटी धो, फिर जो आके ब्रह्म ज्ञान का स्फुरण होगा। आप उपनिषद पढ़ के देखो, 12-12 वर्ष तक आश्रम में केवल सोनी लगवाई और फिर बता दिया तुम मन नहीं हो, तुम प्राण नहीं हो। छांदोग्य उपनिषद पढ़ के देखो, धीरे 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 धीरे। यहाँ हालत क्या है, यहाँ हालत तो प्रवचन चाहे ब्रह्म ज्ञान का करे। गोस्वामी जी ने लिख दिया पहले, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, और कौड़ी लागी लोभवश करे विप्र गुरु घात। ऐसा ब्रह्म ज्ञान स्फुरित होगा कलयुग में, क्योंकि महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेकर संयम पूर्वक साधना के मार्ग में चलना बहुत कठिन है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही सो कैवल्य परम पद। महर्षि, जिनको ये एक ओम बहुश्यामा वाक्य का अनुभव हो गया, उन महापुरुषों की स्थिति क्या होती है? मृत, मुर्दे की स्थिति क्या होती है? मुर्दे की स्थिति में कोई कामना, आप चंदन लगाओ या आप थप्पड़ मारो, निंदा करो या स्तुति करो, लाभ हो या हानि हो, सुख हो या दुख हो, कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल ठीक वही स्थिति सिद्ध महापुरुष की होती है। देह भाव से वो मृत होता है, अमृत पद में स्थित, देह भाव में मृत। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरण तुम्हें, न मान का न अपमान का, न लाभ का न हानि का, न सुख का न दुख का, जो कोई है ही नहीं दूसरा, एक ही पर ब्रह्म, उसमें स्थित। अरे महा आनंद का मार्ग है महाराज जी। ये एक स्थिति हो गई, ये ज्ञान मार्ग की उच्चतम स्थिति है। महाराज जी, प्रेम मार्ग की उच्चतम स्थिति, उनको सर्वत्र अपना प्रभु ही दिखते हैं। तो महाराज जी, दोनों महापुरुषों की स्थितियों में क्या अंतर होता है? बाहरी ज्ञान में दूसरा कोई नहीं दिखता है, अपने आत्म स्वरूप का ही विस्तार है। और प्रेम में अपना कुछ नहीं दिखता, केवल प्रभु का ही विस्तार है। वो भी यहां बैठे हैं, वो बाहर भी हैं, हृदय में भी हैं, वही प्रभु। अपने विस्मरण, केवल प्रभु का स्मरण। और ज्ञान में सब कुछ आत्म तत्व ही है, और वही आत्म तत्व सर्वत्र व्याप्त है। मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूं, मेरा ही सब पसारा है, मेरा ही संकल्प है, दूसरा कोई नहीं। मेरा संकल्प मिटा, कुछ नहीं बचा। बहुत जोर का ज्ञान मार्ग महाराज जी, उसमें भी अन्य ना कोई और इसमें भी अन्य ना। और क्या सवाल तो एक ही में हल होगा ना। हम कई बार कहा है कि परमार्थ के साधक का तभी पूर्ण निश्चय सही माना जाएगा जब उसके परिणाम में बाद में एक आवे, दूसरा नहीं होना चाहिए। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, बस एक आवे, चाहे वो ज्ञान के मार्ग से चले चाहे भक्ति पर। ज्ञान मार्ग से चलना बहुत कठिन, बातें बना लेना अलग है। जब वेग आता है ना, और उस वेगों को जब मैं नहीं हूं, फिर सह जाओ, टूटो मत, तो ज्ञान निस्फुरित हो जाएगा। तो ज्ञान की बातें कर लेना सहज है। लघु शंका का वेग तो रुकता नहीं, प्यास का वेग तो रुकता नहीं। जो निजम वाई आना चाहती वो अपने आ जाती जबरदस्ती। विजेता शांत ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न सोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। शांत एकदम। इसीलिए भगवान की शरण में होकर नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, जैसे के हो वैसे ही अनुभव में आ जाओगे। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। भगवान के शरण में रहने से भगवान बचाव पक्ष में है। अगर हमसे कोई गलती होती तो क्षमा कर देते हैं, बचाव पक्ष। और ज्ञान में कोई दूसरा है नहीं, तो गिरोगे तो धम्म से गिरोगे, कोई पकड़ेगा नहीं। और भक्ति में यही है कि करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान रक्षा कर लेते हैं, और वही रक्षा करे तभी बात बनेगी। तो अपने सवाल मानी संख्या भगवान, सवाल हल होना। जैसे ज्ञान में भी है ना, तो मानी संख्या भगवान, मानी संख्या गुरुदेव,
पर ब्रह्म साक्षात। आओ उसी का विस्तार करो। पूरे संसार में गुरुदेव अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दृष्टम इन तस्मै श्री गुरुवे नमः या सर्वम वासुदेवा भगवान। तो जब एक रह जाए पूरे सृष्टि में, दूसरा नहीं, तो सवाल हल हो गए, आप जीवन मुक्त हो गए। चाहे भक्ति से चलो चाहे ज्ञान से चलो, दोनों। ऐसा प्रचंड वेग कलिकाल का चल रहा है महाराज जी, स्थितियां बड़ी कठिन लग रही हैं कि आगे चल के तो चर्चा ही नहीं है ना, ये चर्चा ही नहीं है। ये कहाँ चर्चा, कौन से सत्संग में चर्चा हो रही भाई? ये चर्चा ही नहीं है। ये तो साधक हैं, बैठ करके परस्पर चर्चा हो रही, नहीं तो ये चर्चा ही नहीं है। ये तो मान लो बहुत अच्छे साधक हैं, परमार्थ के चल रहे हैं, उनको तो सही रास्ता दिखाने के लिए एकदम कि कलिकाल है उसकी सिद्धि होनी नहीं है, उसके लिए जो चाहिए मसाला वो है नहीं। इसलिए परमार्थ में भक्ति को लेकर के चलो तो ज्ञान भी पुष्ट हो जाएगा, वैराग्य भी पुष्ट हो जाएगा और स्वरूप बोध भी हो जाएगा। इसकी चर्चाएं कहाँ है? चर्चा तो मनोरंजन हो रहा है। परमार्थ मनोरंजन थोड़ी, मन भंजन है। मन का नाश करके उसकी एक एक वृत्ति को रोक करके भगवान के चरणों सा वही मना कृष्ण पदारविंदयो। बहुत कठिन मार्ग है परमार्थ, इसीलिए कौन चलना चाहता है? बिरला ही कोई। देखो देखो 2 घंटे बैठकर नाम जप में लगाओ मन, अभी ज्ञान उत्पन्न होने लगेगा। एकाकार वृत्ति, राधा तो 2 घंटे राधा ही निकलने देंगे और शब्द नहीं आने देंगे। हिम्मत दिखाओ, बहादुरी दिखाओ। 2 घंटे आंखों के सामने केवल राधा लिखा रहेगा, चाहे आंख बंद हो चाहे खुली हो, और कान केवल राधा सुनेंगे और हृदय में केवल राधा राधा स्फुरण होगा। देखो करके देखो, अभी बहादुरी समझ में आ जाएगी। मिनट टिकना मुश्किल हो जाएगा 1 मिनट टिकना मुश्किल हो जाएगा, बाहर निकाल के फेंक देगा मन संसार में। अब लाओ अपने को घसीट के फिर राधा फिर राधा। तो ये युद्ध है, ये युद्ध है। इसीलिए भगवान की शरण में हो जाओ। सनकादि भी हरिश शरणम जपते, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भी हरिश शरणम ब्रह्मबोध होने पर भी हरिश शरणम जपते हैं।